नारायण साकार हरि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भगवान विष्णु का एक विशेष स्वरूप माना जाता है। नारायण शब्द का अर्थ है वह परम सत्ता जो समस्त जीवों का आधार है और जिसके भीतर समस्त सृष्टि स्थित है। साकार हरि का अर्थ है भगवान का वह रूप जो भक्तों के सामने स्पष्ट और मूर्त रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार नारायण साकार हरि का भाव यह है कि परमात्मा केवल निराकार ही नहीं बल्कि भक्तों की भक्ति और श्रद्धा के कारण साकार रूप में भी प्रकट होते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में भगवान नारायण को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। त्रिमूर्ति की परंपरा में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, शिव को संहारक और नारायण विष्णु को पालनकर्ता माना गया है। हरि शब्द का अर्थ है वह जो पाप, दुख और अज्ञान को हर लेता है। इसलिए जब भक्त नारायण साकार हरि का स्मरण करते हैं तो उनका विश्वास होता है कि भगवान उनके जीवन से दुख और बाधाओं को दूर करेंगे। पुराणों और धार्मिक कथाओं में भगवान नारायण के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतों और भक्तों की रक्षा करते हैं। इन अवतारों में प्रमुख हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इन अवतारों के माध्यम से भगवान ने संसार में धर्म की स्थापना की और लोगों को सत्य, न्याय और सदाचार का मार्ग दिखाया। नारायण का साकार रूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक बताया गया है। धार्मिक चित्रों और मूर्तियों में उन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। शंख का नाम पंचजन्य है जो धर्म और विजय का प्रतीक है। चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है जो अधर्म और बुराई के नाश का प्रतीक है। गदा शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है जबकि कमल पवित्रता और शांति का संकेत देता है। भगवान नारायण का वाहन गरुड़ है और वे क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विराजमान रहते हैं। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी हैं, जिन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। भक्ति परंपरा में नारायण साकार हरि की उपासना का विशेष महत्व है। भक्त भगवान को अपने आराध्य के रूप में मानकर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से उनकी पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में यह माना जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका प्रेम और भक्ति है। जब भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। नारायण साकार हरि का विचार यह भी सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव और हर कण में विद्यमान है। यदि मनुष्य अपने भीतर और दूसरों के भीतर ईश्वर को देखना सीख जाए तो संसार में प्रेम, करुणा और भाईचारा बढ़ सकता है। यही कारण है कि संत और महात्मा लोगों को ईश्वर की भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय संस्कृति में नारायण की उपासना विभिन्न रूपों में की जाती है। कहीं विष्णु मंदिरों में उनकी पूजा होती है तो कहीं राम और कृष्ण के रूप में उनकी भक्ति की जाती है। कई भक्ति आंदोलनों में नारायण नाम का जाप अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा विश्वास है कि भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नारायण साकार हरि का संदेश यह है कि ईश्वर भक्तों के लिए सुलभ हैं। वे केवल एक दूरस्थ और अज्ञात शक्ति नहीं हैं, बल्कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से अनुभव किए जा सकते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार, स्वार्थ और बुरे विचारों को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है तब उसके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। अंततः कहा जा सकता है कि नारायण साकार हरि की अवधारणा भारतीय धर्म और दर्शन की गहरी आध्यात्मिक भावना को प्रकट करती है। यह हमें सिखाती है कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्तों के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं। उनकी भक्ति करने से मनुष्य को आत्मिक शांति, नैतिक शक्ति और जीवन का सही मार्ग मिलता है।
इसलिए भारतीय परंपरा में नारायण साकार हरि की उपासना को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है।